हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द माय चैनल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पिछले वीक फ्राइडे से कि मैंने फ्राइडे के दिन क्या बोला था आपको। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज बस सुनाना चाहता हूँ कुछ, ये आप लोग यदि सुनिएगा। 1.27 है तो मतलब मेरे को 1.5 में मैं अपनी सारी पोजीशन काट लेता हूँ, सब कुछ खत्म कर लेता हूँ मैं। तो अभी भी 0.23 मतलब 0.23 अप्रोक्स 117 पॉइंट की जगह है। तो 117 मतलब 235 और 117 350 होता है। ठीक है, तो यदि मैंने आपको एग्जैक्टली ये लेवल दिया है 25,402, तो आप लोग क्या करना, 350 के पास ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेना यदि निफ्टी वहां पर पहुंचती है। क्योंकि यदि रिलायंस का जीडीआर इतना डाउन है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट बैंक निफ्टी ही संभालेगा इसको, है ना। बैंक निफ्टी ही एक काफी ज्यादा एक हमारा वो रहा, उसके मैं बाद में आऊंगा। तो बड़ा इंटरेस्टेड है ये वीक, इतना आसान नहीं है ये वाला वीक। मैं आपको बोल रहा था कि मेरा जो मैंने आपको शायद कल का परसों का वीडियो मैंने डाला था कि ये मार्केट आपको सोमवार से कुछ अलग करके दिखाएगी, क्योंकि इसका ये जो मंथली साइकिल है वो खत्म हो चुका है अभी। अब नेक्स्ट मंथली साइकिल शुरू हुआ है यहाँ से, है ना। तो मंथली साइकिल जो मेरा नेक्स्ट बोल रहा है कि 2 तारीख ही मंडे को ही है मेरे ख्याल, है ना। यार 31 है, आज 31 है तो 2 को मंडे है। यदि 2 को नहीं लगा तो 3 को आप लोग बुलिश मत रहना बस। ठीक है, इस वीक में तो मुझे लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने सुन लिया। मैंने आपको क्लियर इंडिकेशन दिया था कि बुलिश मत रहना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई बुलिश होगा नहीं, जो मेरे व्यूअर हैं, जो जो जानते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स अभी ये पॉइंट था कि ये मैंने आपको बोला था कि ये काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपने ये ऐसा क्यों बोला कि क्या नाम है कि यहाँ पर आपका ये टॉप लगने की नजदीक है, टाइम साइकिल खत्म हो रहा है, ये कैसे आपने प्रेडिक्ट किया। तो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको मैं ये टूल होता है फिबोनाची टाइम जोन। ये हाई था, मैंने इस हाई को, ये क्योंकि अगस्त महीने का ये हाई था और ये लाइफ टाइम हाई था, इस हाई से लेकर ये लो को टच किया क्योंकि इसका बॉटम यही बना था, 3 दिन में बॉटम बन गया था। तो इसका साइकिल है ये वो खत्म हो चुका था। जो जो साइकिल है 8 और 13 के बीच का जो साइकिल था वो ये खत्म हो चुका था। ठीक है, सब लोग 8 को काउंट करते हैं, कोई 13 काउंट करेगा, तो मैं 13 को रिवर्सल काउंट कर रहा हूँ। 13 डेट मीन की 9 सितंबर, मैं 9 सितंबर में मंडे को, मैं मंडे से रिवर्सल काउंट कर रहा हूँ। दुनिया यहाँ पर बेरिश होगी, मैं यहाँ पर बुलिश काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से चलूंगा, लेकिन मेरे को अपने हिसाब से का मतलब ये हुआ कि मेरे को इसमें पैरामीटर क्या बोल रहा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हमने करना क्या है। सबसे पहले मैं शुरुआत करते हैं हम वीकली व्यू से। निफ्टी में वीकली व्यू से, तो वीकली व्यू है वो 26,276 का है मेरा। इस लो से लेकर इस हाई तक का ये कंप्लीट एक साइकिल है, ये कंप्लीट हो जाएगा यहां पर। और ये कब खत्म होगा ये भी यहां पर दे रखा है मैंने। ठीक है, ये भी मैंने यहां पर दे रखा है कि इस तारीख को इतने बजे ये खत्म होना चाहिए। इसके बाद आपने लॉन्ग नहीं रहना है, ये बात याद रखना है। यदि आप लोग काफी लोग पूछते हैं मेरे से, यदि आपको मेरा ये एनालाइज अच्छा लगता है तो आप ये लाइक कीजिएगा, मेरे को कमेंट में पक्का लिखना कि हाँ सही लगा मेरे को, मैंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए थे। मैं कहूँ मैंने तो मौका दिया इसने, मार्केट ने मौका दिया हमें, एक दिन मंडे के दिन पूरा मौका दिया। मैंने आपको क्लियर वर्डिंग बोलती कि यदि आप लोग अपने स्टॉप लॉस पे ट्रायल करते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे। तो अब मैं आता हूँ वीकली एनालिसिस में कि वीकली एनालिसिस में ऐसा क्या हुआ और अब हमको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें लगाता हूँ पहले रूलर। तो रूलर के हिसाब से जो हमारा बॉटम लगा था 2020 में, तो 20 में लेकर 2000 जो ये जो हाई लगा है, ये लगा है 147% का इसने दिया था। मतलब जो वेव चली, जो वन वेव चली, ये इसका एलिड वेव, वन वेव है। और वन वेव के बाद जो सेकंड वेव चली, ये सेकंड वेव हम यहां पर काउंट करते हैं क्योंकि इसने बॉटम यहां पर लगा के, ये इसने बॉटम उस पर टच नहीं किया। जो अब इसमें दो चीजें फिबोनाची के अंदर चलती हैं, फिबोनाची टाइम जोन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये इसने रिट्रेसमेंट कितना लिया, उसने टाइम कितना लिया, ये दोनों चीज साथ में चलती है। तो अभी मैं देखूंगा आपको बताऊं, तो ये जो जो रिट्रेसमेंट होता है ये माइनस में होना चाहिए हमेशा। तो ये पूरा प्रॉपर माइनस में था। ये देखिए -2.38% ओनली। मतलब 1.5 साल मार्केट यहां पर रही, 1.5 साल में 147% का रिटर्न दिया, और यहां पर 1.5 साल में -2.83%। दिया तो ज्यादा था। यदि इसका देखा जाए तो इसका हाई है जो
ये था 18,500 कुछ कुछ का हाइट होगा, और ये था लो था 15,000, 3,000 पॉइंट का डाउन आया, कुछ ज्यादा बड़ा डाउन नहीं आया था। लेकिन तभी काउंटिंग में जो मेरी एलिट वेव है, जो मेरे को फिबोनाची है, जो मेरा रिट्रेसमेंट है, जो जो मैं एक्सटेंशन में यूज करता आया हूं, अभी ये एक्सटेंशन में चल रहा है ना, अभी हम एक्सटेंशन डेट मीन की 5th के एक्सटेंशन में चल रहा है। ठीक है, अभी ये लास्ट वेव में है, ये अभी प्रॉफिट बुक करने का टाइम नहीं आया कि आप लोग घबराएंगे मार्केट ऐसा हो गया, डॉ जोन्स गया, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नॉर्मल है ये। ठीक है, अभी हम देखते हैं लास्ट वेव चल रही है, अभी जो चल रही है, इसके बॉटम से टच किया जाए और आज के हाई तक का देखा जाए तो 39% का रिटर्न दिया है, जो पीछे से लेकर यहां तक कुछ नहीं होता है, नॉर्मल है। जब बॉटम लगा था, जैसी बात है, उसका पुल बैक ज्यादा था, लेकिन यदि आप इसके हाई से काउंट करें 12,000 से लेकर, सिर्फ ये 15,000 हुआ, 18,000 हुआ। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो 100% है 26 या 276 का, ये मेरा टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट मेरा, जो इसका मिनिमम टारगेट था 24,157 का, ये कंप्लीट हो चुका है। अब निफ्टी 25,300 के पास है। ठीक है, अब निफ्टी ने, अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में क्या करना चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, इसने अपना चैनल तोड़ा। सबसे पहले इसने कहा, काफी लंबा चलता हुआ, पहले ही ये चैनल चल रहा था, इसने ये तोड़ा। फिर अब ये चैनल चल रहा है, जो जिसको मैं लॉन्ग लेके चल रहा हूँ, तो उसको बेरिश नहीं होना है आप लोगों ने। ठीक है, कहीं कि आप लोग बेरिश सोचने लग जाओ। अच्छा, मैं पहले बात करता हूँ गिफ्ट निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी क्या कर रही है, तो गिफ्ट निफ्टी है -150 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो मतलब जो हमारी निफ्टी है वो 24,800 24,700 में खुलेगी। 24,700 का लेवल निकालते हैं कि निफ्टी क्या कर रही है। तो अच्छा, एक ये भी है, मैंने आपको शायद याद होगा आपको, मैंने थर्सडे के दिन ही ये लेवल दे दिया था आपको कि मार्केट, मेरा टारगेट सिर्फ इतना ही था, 25,121 का। ठीक है, मेरा इतना बड़ा टारगेट नहीं था कि कई बार मार्केट में दे देती है, वो अलग चीज होती है, बट मैंने को इतना बड़ा टारगेट नहीं था मेरा। और मैंने 161.8% यहाँ पर मार्केट ने जब ये 24,858 का लो तोड़ा, लो लगाया, मेरा ये लेवल था 81.2% का। और ये वापस जब ये ग्रीन कैंडल बना के रिवर्स की, मैंने अपना सारा प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब मेरे पास कोई पोजीशन ही नहीं है, वो मेरा टाइम साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये मेरा फ्राइडे के दिन, मैं आपको सबको बोल रहा हूँ ये चीज, ये देखो मैंने ये लाइन भी लगा रखी है कि मेरे फ्राइडे के दिन ये इस टाइम पर मेरा टाइम साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। मेरा टाइम साइकिल खत्म हो गया। अब आते हैं कि अभी नेक्स्ट क्या करना है। अभी 150 पॉइंट नीचे खुलने जा रही है, तो मतलब 24,700 के पास खुलेगी निफ्टी। यदि और भी कोई कुछ होता है तो न्यूज तो और भी खराब निकलेगा। तो हमने क्या करना है अभी, 24,800, अभी जो जैसे मैंने आपको ये नीचे बोलता रहा आपको कि यहां से आप अकोमोडेशन कीजिए, वो डरने की जरूरत नहीं है, छोटा स्टॉप लॉस है। तो अभी वैसा ही है कि अभी हम मंडे को कैंडल देखेंगे। आप वीकली कैंडल देखें, वीकली कैंडल देखें तो बिल्कुल बैरिश बनी है, दुनिया सारी बैरिश होगी भाई, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ है, घबराने वाली बात नहीं है। मैं क्लियर कर दूं आपको, कुछ नहीं है घबराने वाली बात। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे कि अभी ये जो लेवल है इसका 61.8%, अभी जैसे इतना बड़ा बुल रन मिला ये, है ना, इतनी जल्दी मार्केट ने बॉटम लगाया, फिर कंसोलिडेशन किया, मतलब एक महीना पहले मार्केट यहाँ पे नीचे था, आज एक महीने बाद मार्केट वापस नीचे आया है ना। तो सबको ये लगेगा अरे यार ये क्या हो गया, इतने दिन मार्केट मार्केट वैसे ही करके ऊपर चले जाएगी। मार्केट अब वैसे नहीं जाएगी, मैं क्लियर करता हूँ, मार्केट वैसे ऊपर नहीं जाएगी। एकदम से सारे सोचें कि हम कॉल बाय कर लेते हैं, हम जी ये एक महीने में फिर से करोड़पति बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। अब इतना आसान नहीं है। अभी मार्केट क्या है कि मार्केट को अब 81.2% और 61.8%, मतलब 24,858, 858, ठीक है, और 24,628, इसका लेवल 24,743 का लेवल निकलता है। ठीक है, तो 24,743 का लेवल है 47-43 का, तो ये लेवल निकलता है ये। अब मार्केट क्या है, निफ्टी यदि इसके ऊपर जाती है, वो प्राइस एक्शन अपना बनाती है ना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका ये कंप्लीट हो गया काम, अभी हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है, तो डिलीट कर देते हैं अभी। हाँ, ये लीजिए। ठीक है, अभी ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल जो चल रहा है, ये हमने यहां से कैलकुलेट किया हुआ 1 अगस्त से लेकर। ठीक है, अब इसका ये जो मार्केट है, अभी ये जो फिबोनाची है, ये पूरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब ये इसने अपना हाई लगा चुकी है। अब लगाने के बाद जब ये मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगी, अभी मैं पुराने के हिसाब से चलूंगा,
अभी हमने हमने ये जो 100 है, ये 100 नहीं होगा, अब 100 ये वाला होगा। यदि किसी ने नई अपनी लगानी है तो 100 ये 24,300 वाला 332 जो लगाया था हाई, तो ये वाला हाई होगा। अच्छा, मैंने बोला था कि 24,350 के बाद सबने प्रॉफिट बुक कर लेना, मौका देगी मार्केट, तो मेरे ख्याल से सभी ने बुक कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हमारा फिबोनाची 100% यहां पर है, तो 100% वहां से हटके अब यहां पर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे रिट्रेसमेंट कितना नीचे आता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि अभी ये रिट्रेसमेंट अलग टाइप का चलेगा, ये चेंज हो जाएगा रिट्रेसमेंट। अब ये पुराना रिट्रेसमेंट से खत्म हो गए, हम नए रिट्रेसमेंट की तरफ आएंगे, लेकिन हमारा टारगेट अलग रहेगा, क्योंकि जो जो ये जो अच्छा, इसमें आता ही नहीं है यार, एक प्रॉब्लम थोड़ा ना, इसमें डाटा ही नहीं मिलेगा, एक महीने से ऊपर डाटा नहीं मिलता। एक 25 जुलाई 25 अगस्त मतलब 40 दिन का डाटा मिलते हैं हमें सब, ये लोग डाटा नहीं देते हमारे को। तो अभी क्या है कहानी, क्या मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी इसको रिट्रेसमेंट करने दो, मंडे को ट्रेड कोई मत लेना। मैंने पिछली वीक भी बोला था किसी ने ट्रेड लेनी है अपने प्रॉफिट बुक कर लेना, अब मैं मंडे को बोल रहा हूँ कि ट्रेड, मंडे का वीडियो शाम को पक्का देखना, मैं मंडे को आपको डायरेक्शन दूंगा कि क्या करना, क्या हमें एग्जैक्ट लेवल चाहिए। लेकिन अब मुझे जिस हिसाब से ये प्राइस एक्शन बन रहा है, कहीं मुझे ये डाउट पड़ रहा है कि हम डेली वीकली में तो हम 26 या 276 का लेके बैठे हुए हैं, ये लेवल कहीं ये आता भी है या नहीं आता, ये भी तुम ये, क्योंकि एक्यूरेसी तो कहीं पर नहीं आती, अब आपको 100% एक्यूरेसी हो, क्योंकि अब ये इसने रिट्रेस किया है, तो रिट्रेस करके इसने थोड़ा कंसोलिडेशन करके, लेकिन अब ये स्पीड कहीं फेलियर ना हो जाए, मेरे को ये डर इस चीज का, इसलिए मैंने इसको नहीं निकाला, क्योंकि इसका ये जो पॉइंट है ये फेलियर होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड और सेबी के चेयरमैन के खिलाफ कुछ ऐसे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, या क्या रियल न्यूज है या नहीं है, कुछ ऐसा चल रहा है कि सेबी चेयरमैन ही वो ऐसे डिफॉल्टर लिस्ट में डाली जाती है, तो फिर आप किसको किसको पूछेंगे, तो सभी लोग, रिटेलर भी डर गए, डरेगा, जैसी सी बात है, डरेगा डरेगा, अपना पोर्टफोलियो खाली करेगा। तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, इतनी जल्दी आप इक्विटी मत डालना, कुछ मत डालना। लेकिन मैं बुलिश लग रहा है मुझे मार्केट, अभी तक मैं बुलिश हूँ, मैं बेरिश नहीं हूँ अभी भाई। मेरे लेवल में, मेरा मेन लेवल मेरा यही है अभी, 24,000 वाला। यदि यहां पर निफ्टी आ जाती है तो मैं तो फिर पूरा बेरिश हो जाऊंगा, पूरे तरीके से बेरिश। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मैंने डेली में आपको बताया था, याद होगा आपको, कि मेरे को यहां से ये दो प्राइस एक्शन, दो प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। एक तो है कि हाँ भाई निफ्टी, यहां बैंक निफ्टी यहां से ऐसे आई और यहां पर रिट्रेस करके ऊपर जाकर यहां से ऐसे आकर ऊपर जाएगी, है ना। एक तो ये हो गया, या फिर पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। अब ऐसे करके ऐसे पोल एंड फ्लैग का यहां से ऐसे बैंक निफ्टी नीचे आए। दो तरह के पैटर्न दिख रहे थे मेरे को, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि मेरे को दो प्रकार के पैटर्न बने, क्योंकि बैंक निफ्टी में इतनी एक्यूरेसी है नहीं है, मतलब प्राइस एक्शन के अनुसार चलती नहीं है, जैसे हम सोचेंगे हम प्राइस एक्शन के अनुसार चलेंगे, ये वैसे चलती नहीं है, ये अलग तरीके से चलती है बिल्कुल, क्योंकि पोजिशन लोग बहुत बनाते हैं इसके अंदर। तो अभी जो प्राइस एक्शन बोल रहा है कि प्राइस एक्शन के अनुसार से इसने पैटर्न को तोड़ा, पैटर्न को रिट्रेस किया 38.2% के पास। अब इसको यहां से यदि अंदर भी आती है थोड़ी देर, तो आप इसको क्योंकि ये ऐसे ही करती है, अंदर आती है फिर बाहर चले जाएगी, स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत चलती है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, ना निफ्टी में क्लियर है, ना ही बैंक निफ्टी में क्लियर, कहीं पर भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ट्रेड मत लेना मंडे के दिन, कोशिश करना सिर्फ मार्केट को देखना, ऑब्जर्व करना कि क्या करना चाहती है मार्केट। ठीक है, अब आते हैं इंडिया विक्स में। तो इंडिया विक्स अपनी चाल पकड़ रहा है, ये देखिए ध्यान से, देखिए यहां से वापस आ गया था, पिछले जब अगस्त महीने की बात है तब ऊपर चला गया था, फिर नीचे आया। मतलब आप देखेंगे ये तो इलेक्शन का हो गया, आप देखेंगे कितने टाइम तक ये बिल्कुल यहाँ पर साइडवेज रहा, और एकदम से इसमें इलेक्शन क्या हुआ है, इसके बाद इसमें मूवमेंट आना शुरू हो गई है। ये इस चीज का भी खास ध्यान रखना। और ऑप्शन चैन के हिसाब से देखें तो मैं आपको एक ऑप्शन चैन के हिसाब से एक अलग चीज बताता हूँ, यदि 0.61 है तो मतलब 0.10 की जगह है ओनली इसमें, और 0.10 की जगह है मतलब यदि निफ्टी यहां से 150 पॉइंट जैसे दिखा रहा है, ये 100 पॉइंट भी नीचे खुलती है तो ये ओवरसोल्ड में चली जाएगी। ओवरसोल्ड में डेट मीन कि निफ्टी बैंक निफ्टी सब ओवरसोल्ड होंगे, तब ये ऊपर भागने से एकदम से कोई नहीं रोक पाएगा इनको, ये बात याद रखना। ठीक है, अच्छा लगता है तो पक्का लाइक करना, कमेंट में पक्का बोलना कि हाँ, दिखाना कि हाँ कि एनालिसिस अच्छा, फिर मैं आपको एक अच्छा वीडियो बनाकर बताऊंगा कि मैं कैसे इसको रिट्रेसमेंट, कैसे एक्सटेंशन लगाता हूँ, कैसे इसको रिट्रेसमेंट करता हूँ, कैसे काउंटिंग करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।